वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। कनिष्ठ सहायक 2026 10 मई को जो एग्जाम होने हैं उसके लिए हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम उत्तराखंड देख रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड के भी हमारे 3-4 पार्ट आ गए हैं। तो जो साथी नहीं है तो आप लोग पिछले वाली वीडियो में जाइएगा, वहाँ डिटेल में आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। ठीक है, थ्योरी वाली सेगमेंट में जाइएगा, वहाँ बहुत अच्छे से मैंने चीजें बता रखी हैं, आप लोगों का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो ये हमारी मंदाकिनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? यानी कि ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है। ये है हमारे 0.83। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चीजें अगर आप लोग डिटेल में इन चीजों को देखना चाहते हैं तो थ्योरी में जाना, बहुत डिटेल में वहां पर समझा रखा है। ठीक है, मैंने कड़वाश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर है, ये पौड़ी में है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी काली नदी है। बहुत डिटेल में मैंने इस चीज को समझा रखा है। ठीक है, प्रॉपर फ्लोचार्ट डायग्राम और उत्तराखंड के मैप में ये चीजें मैंने प्रॉपर समझा रखी हैं। ठीक है, आप लोग वहां जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा देहरादून हो गया। ठीक है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछेगा तो फिर हरिद्वार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम, अगला वाला क्वेश्चन। उत्तराखंड में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व हमारा हरिद्वार का हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट, केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर नाम से जाना जाता है। ये गांधी सरोवर बोलते हैं चौराबाड़ी ताल को, क्योंकि इस चौराबाड़ी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की थी 1948 में, जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोरी ब्लॉक कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। मोरी ब्लॉक हाकम सिंह के लिए फेमस है। ठीक है, हाकम सिंह ने जहां से जब सब भर्तियों में घोटाले किए थे, उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक विभाजन 53,483। ठीक हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिंडर नदी का उद्गम है हमारा पिंडारी ग्लेशियर, ऑप्शन सी। ये सब मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम बोला जाता है हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, विष्णुनंद कर्ण रुद्रदेव करके हमारे पंचप्रयाग हैं, उनमें से एक प्रयाग है, पंचप्रयाग में से एक हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं 87। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी 189 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गौरीगंगा काली नदी से कहां पे मिलती है? तो ये जौन जीबी में मिलती है। जौन जीबी का मेला वाला है, उसमें गाना भी बना हुआ है। ठीक है, वाडिया हिमालयन इंस्टीट्यूट भूविज्ञान संस्थान हमारा कहां पे है? देहरादून में है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलंगना नदी का उद्गम है। भिलंगना हमारे खतलिंग ग्लेशियर निकलती है, जो कि हमारे टिहरी में है। ठीक है, ये भिलंगना भागीरथी के संगम पर मैंने बताया था कि जो टिहरी डैम हमारा बना हुआ है, वहां पे एक जलपुर नदी भी मिलती है। उत्तराखंड में पंचप्रयाग, जो 5 प्रयाग हैं वो हमारे कौन से हैं? विष्णुनंद कर्ण रुद्रदेव कौन से हैं? इसमें हमारा 5वां ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये अलकनंदा नदी तंत्र में जाएंगे, वहां बहुत डिटेल में इस चीज को समझा रखा है, वहां पर बता रखा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? कामेट पर्वत की ऊंचाई, कामेट पर्वत की ऊंचाई है 7756 मीटर। अगर फीट में देखेंगे तो ये हो जाएगा इसको 25,446 फीट। ठीक हो गया। वैसे मेनली ये इसी में देता है 7756 मीटर। इसमें यहाँ पे फीट में पूछा है तो 25,446 हो जाएगा। दियारा है, दियारा बुग्याल है यहाँ पर। ठीक है, दियारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बटर फेस्टिवल वगैरह भी बनता है इन बुग्यालों में। डोडी ताल है स्थित है, ये भी अगेन उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर 70% है। अगर ओवरऑल देखें तो मतलब एवरेज 78.82 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागेश्वर जिले में निम्न में से कौन सा ग्लेशियर है? पिंडारी, कपनी, मैकतोली, ये सभी हैं। ठीक है, सारे हैं इसमें। ये सब मैंने थ्योरी में बता रखी है आप लोगों को, प्रॉपर वहां डिटेल में जाएंगे तो मैंने इनके लिए ट्रिक भी बना रखी है। ठीक हो गया। उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम नगरीय वाला जिला है, वही अगेन बागेश्वर है हमारा, ऑप्शन ए। न्यूनतम नगरीय वाला बागेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद 98 देखेंगे हम। सूची फर्स्ट है सेकंड को सुमेल की है। देखिए ना यार, ये क्वेश्चन इन्हें गलत दिया है, फिर भी मैं इसके हिसाब से आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसने ये उद्गम स्थल दिया है और ये नदियां दी हैं कि ये नदियों के उद्गम स्थल कौन से हैं। जैसे इसने अलग अलग के लिए अलग अलग दिया है। ठीक है, क्या इसने जैसे नैनीताल, रामगंगा ऐसे माना हुआ है, ये सब गलत दिए हुए हैं। कुठियांकी हुआ है, कुठियांकी इसकी काली का उद्गम माना है, क्योंकि ये कुठियांकी यहाँ से तो कुटी इस नाम से कुठियांकी से एक कुठियांकी ही नदी आती है, नदी मिलती है। ठीक है, काली तो हमारे लिपुलेख दर्रे से वहां से निकलती है। ठीक हो गया, ये सब क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, इसने इसके हिसाब से ये इसको इसका माना हुआ है। ठीक है, इसका मार्क्स इसका घाघरा माना हुआ है इसने, और श्रीखंड का
सोंग माना हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं, गलत दिया हुआ है इसने, ठीक है। ये इसके उद्गम स्थल नहीं है। इनके उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो काली का उद्गम स्थल देखेंगे तो ये लिपुलेख होता है हमारा, लिपुलेख से आता है, ठीक है। लिपुलेख हो गया, ठीक है। घाघरा इसी काली को ही बोलते हैं। आगे जब ये आगे घाघरा ना, काली और करनाली जी, यहाँ से काली जाती है और नेपाल तिब्बत से करनाली आती है, तो यहाँ पे बहराइच में मिलते हैं, तो तब यहाँ से इसका घाघरा बनती है, ठीक है। ये सब अंडरस्टैंड दिया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे घाघरा बनती है। और रामगंगा हमारी, रामगंगा भी दो है, इसने कंफर्म नहीं किया कौन सी रामगंगा है। रामगंगा भी इसमें दो है, एक पश्चिमी रामगंगा दूधातोली वाली और पूर्वी रामगंगा नामिक और पौंटिक वाली, ठीक है। और सोंग नदी हमारी रायवाला देहरादून में जो गंगा में मिलती है, ठीक हो गया। ये हमारे खड़ा पत्थर ओगल वाला से आती है जो, ठीक। हम उसमें गंगा में देखते हैं जहाँ पे जो देहरादून में रायवाला में मिलती है, ठीक है। तो इसने सब अंडरस्टैंड दिए हैं ये वाले उद्गम स्थल, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मैंने सब बताई हैं, आप लोग थ्योरी में जाना। ये सारी नदियां मैंने बाल की खाल निकाली हुई, वहां जाएंगे सब डिटेल में आप लोगों के समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धौली गंगा तथा काली नदी का संगम खेला श्याल पंथ भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन डी हो जाएगा काली नदी तंत्र का। जाएंगे तो वहाँ काली नदी तंत्र में बहुत समझ में आ जाएगा डिटेल में, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट K2। K2 हो गया हमारा जम्मू कश्मीर में, K2 POK में है असली में तो ये, ठीक है। नंदा देवी हमारा उत्तराखंड हो गया, तांग हिमाचल हो गया, तांग पहाड़, कंचनजंगा सिक्किम हो गया, ठीक हो गया। तो ए का देखिए सेकंड किस में है, ए का सेकंड, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। तो उत्तराखंड का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, सही है। बाह्य हिमालय शिवालिक मुख्य वनाच्छादित, बिल्कुल सही है। भाबर क्षेत्र पाद में अधिकांश मृदाओं के मोटे निक्षेप, हाँ सही बात है। यहाँ पर बोल्डर वगैरह पाए जाते हैं जो भावर होता है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर से नदियां जब आती हैं तो ऐसे आती हैं, तो भावर में क्या होती है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हो जाती है, इनकी स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पर से जो भी बड़े बड़े बोल्डर बहा के लाती है, तो यहाँ पर ये सेटल होने लगते हैं ऐसे ऐसे, तो नदियां यहाँ पर तिरोहित हो जाती हैं, नदियां गायब हो जाती हैं। आगे धीरे 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 करके ये जब बोल्डर यहाँ पर रुकते हैं, तो यहाँ आगे तराई वाले इलाके में फिर नदियां देखने लग जाती हैं, ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में जाना सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक घटना किस नगर में दृश्यमान होती है, ये है हमारा मसूरी, देहरादून का मसूरी। विंटर लाइन क्या होता है ना, शाम के टाइम जब धूल के कण ऊपर को उठते हैं तो उनमें सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसे ऐसे करके ऊपर को एक लाइन सी दिखती है, ठीक है। उसको विंटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये मसूरी में दिखती है घटना हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुआ ताल कहाँ है, देवताल, नंदाकुंडी। देखिए इसमें भी क्वेश्चन में भी थोड़ा थोड़ा इनने मुझे इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत लगी थी। देखिए इसमें अरवा ताल वैसे सभी इसमें सही हैं। इसमें अरवा ताल उत्तरकाशी में है, देव यहाँ पिथौरागढ़ में है, नंदाकुंड बागेश्वर में है, परिताल चमोली में है। परिताल देखिए ये जो परिताल है ना, दिक्कत बोल रहा था, ये पिथौरागढ़ में भी एक परिताल भीमताल में भी है, इसलिए अब कौन सी माने करके, वैसे इसमें 1 2 3 4 ही होगा इसका आंसर, पहला वाला, ठीक हो गया। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इधर ही है, ये परिताल इसमें जो डिस्प्यूटेड है, ये इसमें ना, ये परिताल एक भीमताल में भी है, एक पिथौरागढ़ में भी, एक चमोली में भी दिख रहा है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और संभवतः हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्न में से कौन सा एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। अब पंचप्रयाग में क्या है ना, हमारा विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव 5 प्रयाग हैं, तो 5 प्रयाग में से हमारा ये सोन प्रयाग नहीं है, ठीक है। सोन प्रयाग हम इधर पढ़ते हैं ना, भागीरथी और उनके इधर को देखते हैं, तो जब वहां पर, तो सोन प्रयाग कुल मिला के इनका पार्ट नहीं हो गया, ठीक है। रुद्रप्रयाग में हमारी मंदाकिनी अलकनंदा में मिलेगी, कर्ण प्रयाग में पिंडर अलकनंदा में आकर, देव प्रयाग में होती है हमारी अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, ठीक है। बासुकी ताल से जो बासुकी गंगा वगैरह का यहाँ पर संगम होता है, इसको सोन गंगा भी बोलते हैं, ठीक। जो वहां पर भिलंगना वगैरह में इनका संगम होता है, ठीक है। तो वहां पर सोन प्रयाग होता है, ठीक है। इसको बासुकी गंगा या सोन गंगा बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा पंचप्रयाग में नहीं आता। और एक इधर हमने सरस्वती नदी आके मिल रही थी अलकनंदा में, तो उसको भी केशव प्रयाग बोलते थे। ये केशव प्रयाग भी हमारा पंचप्रयाग में नहीं आता। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही करते हैं। उत्तराखंड का सेशन समाप्त होता है, ठीक है। मतलब आज का सेशन समाप्त होता है, वैसे उत्तराखंड तो बहुत लंबी चलेगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।